बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज 16 दिसंबर है और ये वो दिन है जब एपीएस में बच्चों का कत्लेआम हुआ था और उसके बाद हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन जंग लड़ी थी एक कौम की तरह। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी है, लेकिन हमने अपने दुश्मनों को भूलना नहीं है। हमने याद रखना है कि दुश्मन कहाँ तक पहुँच गया था और किस लेवल तक आ गया था, और उसकी साजिशें अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इस वक्त जो भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट इस वक्त बड़ा मानी खेज है। यानी अरब मुल्कों के साथ उनका आर्मी चीफ जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहा है। इसराइल के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ उन्होंने पींगे चढ़ाई हुई हैं। फ्रांस के साथ उनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान है, चीन है, पाकिस्तान के हमायती हैं और अरबों से पाकिस्तानियों की कुछ दूरियां पैदा हुई हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वक्त है। इस वक्त एक नई ब्लॉकिंग हो रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। दुनिया में हर 150 साल के बाद या लगभग एक सेंचुरी के बाद तो ज़रूर ऐसा होता है कि नए ब्लॉक्स बनते हैं, और ये वही वक्त है जब नए ब्लॉक बन रहे हैं। अब जो जनरल बिपिन रावत ने जो स्टेटमेंट दिया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत का, पहले भी कोई बड़ी कामयाबी ये बंदा हासिल नहीं कर सका। जो भी एडवेंचर इसने किया इसको उल्टा ही पड़ा है। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक तकरीब से खिताब करते हुए और बातचीत करते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा इंडिया में कि लद्दाख और तिब्बत में चाइना की जानिब से खतरात और स्टैंड ऑफ मौजूद है। तिब्बत में चाइना कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से ख़तरात हैं भारत के लिए। लेकिन साथ ही साथ उसने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान की जानिब से ख़तरात बड़े हैं और हालात वहाँ पे इतने नॉर्मल नहीं हैं। और साथ ही साथ उसने अपने जंगी जुनून का इस अंदाज में इजहार किया कि भारतीय फ़ौज बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी हालात जंग की तरफ जा रहे हैं। इस जानिब बिपिन रावत के स्टेटमेंट ने इशारा किया। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडिया टीवी न्यूज़ में और जी न्यूज़ में और दीगर मुख्तलिफ जो भारतीय अखबारात हैं, आप सारे पढ़ते जाएं, सबके अंदर ये खबर छपी है। भारत एक मिस एडवेंचर कर सकता है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। इसकी इंटेलिजेंस पाकिस्तान को मिल चुकी है। थोड़े दिन पहले मैंने आपसे कहा था और अब मैं आपके सामने पूरी तफसीलात रख रहा हूं कि भारत क्या ऑपरेशन करने का किस तरह प्लान कर चुका है। जो प्लान उन्होंने किया वो पूरा का पूरा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने बेनकाब कर दिया है। और मैं खोल के इस प्रोग्राम में अब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि भारत कल को अगर ये करता है और इसी तरह करता है तो हम सबको पता हो। भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार कर लिया है। यानी वो आज़ाद कश्मीर पे लाइन ऑफ कंट्रोल से अटैक करेगा और उस अटैक का बहाना उसके पास क्या होगा, उससे पहले वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर अटैक से पहले वो मकबूजा कश्मीर में कुछ ऐसी हरकत करने जा रहा है। वो हरकत क्या है वो पता चल गई है, मैं आपको बता देता हूं। मकबूजा कश्मीर में 3 नौजवानों को पकड़ लिया गया है। पकड़े तो बहुत सारे हज़ारों नौजवान हैं, लेकिन 3 नौजवानों को ख़ास मकसद के लिए पकड़ा गया है और इनको पहले पुलिस के हवाले किया गया था, फिर इनको गायब कर दिया गया है। ये 3 नौजवान गुलाम हुसैन, इकबाल लोन और बशीर, ये इनके नाम है। एक का नाम है गुलाम हुसैन, एक का नाम है इकबाल लोन और एक का नाम है बशीर। ये 3 नौजवान, इनको जो हमारी पास इंफॉर्मेशन आई है और जो मेरे सोर्सेज तक मुझ तक पहुंची है बात, वो ये है कि इनको वहां से गायब किया है और भारतीय फोर्सेस ने इनके बारे में एक प्लान बनाया है और वो प्लान जो है वो बेनकाब हो गया है। वो करने ये जा रहे हैं कि इनको शहीद करेंगे और इनके ऊपर बहुत बड़ा गोला और बारूद डालेंगे और फिर कोई छोटी मोटी कार्रवाई वहां पे मकबूजा कश्मीर में करवाएंगे, जिसके बाद ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान की जानिब से हुआ, ये लोग जो हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, लिहाजा हम पाकिस्तान पे अटैक करने जा रहे हैं और फिर ये फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर के रास्ते से। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भारत तैयारी कर चुका है। इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया था। पाकिस्तान की अंग्रेजी, उर्दू तमाम अखबारात, पाकिस्तान का तमाम मीडिया ये खबर दे चुका है। पाकिस्तान का वजारत खारजा इसके ऊपर वार्न कर चुका है।
पाकिस्तान की वजारत दिफा इसकी तैयारी कर चुकी है। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये भारत को क्यों करना पड़ रहा है, और भारत के आर्मी चीफ को इस वक्त इस किस्म के जंगी जुनून वाले स्टेटमेंट क्यों देने पड़ रहे हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत ऐसे बयानात के लिए पहले भी मकबूल है, उनको क्यों मंजर-ए-आम पे लाना पड़ रहा है। तो इसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, डोकलाम में और लद्दाख में जितनी मार पड़ी है भारत को और जितनी जिल्लत उनको उठानी पड़ी है, उसके बाद उन पर अंदरूनी तौर पे और बैरूनी सतह पे दोनों तरफ बहुत दबाव है। भारत के अंदर अपने देश को लेकर और उसकी हिफाजत को लेकर लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। लोगों का एतमाद जो है वो शेक हो गया है, और जिस मुल्क की अपनी सिक्योरिटी के हालात ऐसे हों वहां पे लोग इवन सरमायाकारी करते हुए भी डरते हैं कि इस मुल्क की सिक्योरिटी का पता नहीं क्या बनेगा, कि चीनीज जब दिल करता है चाइनीज ऊपर से पैंटी लगाते हैं, इधर से पाकिस्तानी मारते हैं। तो हालात इस मुल्क के तो पतले हैं। बहरहाल भारतीय फोर्स जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने लोगों की हुब्बुल वतनी को या अपने लोगों की जो देश के साथ उनकी मोहब्बत है उसको ताज़ा करना चाहता है। वो लोगों को एक जंगी जुनून की तरफ लेकर जाना चाहता है। यही उनके सियासी और यही उनके दीगर मसाइल का हल है। हुकूमत उनकी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। इस वक्त जो किसान तहरीक है उसने नाक में दम कर रखा है। मोदी ने यह कहा है कि दिल्ली के इर्द गिर्द एक साजिश हो रही है, इसको उन्होंने साजिश करार दिया। और उन्होंने कहा कि जो कानून हमने बनाया है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कानून हमने बनाया किसानों के लिए वो बिल्कुल ठीक हमारी ज़राई पॉलिसी है और हमने ठीक काम किया है। जबकि किसान कह रहे हैं कि जब तक आप ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो किसान जान नहीं छोड़ रहे। 20 दिन हो गए इस एहतजाज को। सर्दी के अंदर ठिठुरती हुई ठंड के अंदर जो है वो किसान वहां पे बैठे हैं सड़कों पे। उन्होंने दिल्ली को घेर लिया है चारों तरफ से। हरियाणा और यूपी की तरफ से दिल्ली की तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हैं। अब उन्होंने धमकी ये दी है कि अगर आज हुकूमत उनकी बात नहीं मानती या उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो होगा क्या। वो नोएडा की तरफ जाने वाला जो 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 बॉर्डर है उसको भी मुकम्मल तौर पे सील कर देंगे। तो भारत के लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक तो ये शर्मिंदगी है कि इंटरनली हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, कोरोना भी कंट्रोल नहीं कर पाए। किसान जो हैं वो इतनी बड़ी तहरीक खड़ी कर दी कि भारत की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानब चीन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे फैंटी लगा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। और एक चीज़ और है, अब मैं आपको ज़रा लेकर जाता हूँ 27 नवंबर पे। 27 नवंबर को भारत के अखबारात में कुछ खबरें छपी थी और उन खबरों में यानी कुछ अखबारात ने कुछ लिखा था, कुछ गैर मुल्की अखबारात हैं उन्होंने ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से इसको छापा था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने ये 27/11/2020 की खबर मेरे सामने खुली हुई है और ये जो खबर है AA.com, ये इनका एक इदारा है वर्ल्ड एशिया पैसिफिक, उसकी ये खबर है। तो ये क्योंकि गैर जानिबदार थोड़ा सा लिखते हैं, भारतीय मीडिया की तरह ज़्यादा नहीं करते, तो अहमद अदील ने इसको लिखा है खबर को। और इसमें लिखा है कि 3 सोल्जर्स किल्ड इन फायरिंग बाई पाकिस्तान सेज इंडिया। इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग में 3 फौजी मारे गए हैं। और इस्लामाबाद ने भी कंडेम किया है कि आपने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सीज़ फायर किया है, सीज़ फायर की वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है जंगबंदी की लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने उनके 3 फौजी मार दिए थे, 2 एक जगह पे और एक जगह पे। वो जो 2 फौजी जिस एरिया में बताए थे उसके पीछे एक इलाका है सुंदरबानी। ये सुंदरबानी का इलाका है, यहां पे भारत के 2 फौजी भारत के मुताबिक मारे गए थे और वो पाकिस्तानी फौज ने मारे थे। ये अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय वजारत खारजा भी इसके बारे में कह रही है और भारतीय हुकूमत इसको कंफर्म कर रही है। लेकिन 27 नवंबर को हुआ क्या था? भारत ने पाकिस्तान के खाते में तो डाल दिया, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था वो वीडियो कश्मीरी मुजाहिदीन ने जारी कर दी है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने पोल खोल दिया है। उन्होंने बताया कि हमारे 4 मुजाहिदीन से, वीडियो के अंदर उन्होंने दिखाया हमारे 4 मुजाहिदीन हैं, वो जा रहे हैं कश्मीरी मुजाहिदीन। 2 के पास स्नाइपर राइफल्स हैं जिनके ऊपर टेलीस्कोप लगी हुई होती है और 2 के पास दूसरा असला है। वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने भारतीय फौजियों के करीब पहुंचकर उनको निशाना बनाया और 5 भारतीय फौजियों को कत्ल करने के बाद वो बिल्कुल महफूज तरीके से वहां से निकल गए।
ये उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर दिया ट्विटर के ऊपर भी, और ये यूट्यूब पे भी पड़ी है, अब आप जाकर देख सकते हैं। तो ये किया है भारतीय फौजियों के साथ कश्मीरी मुजाहिदीन ने, यानी उन्होंने 5 फौजी मारे थे। भारत ने वहां पे 2 फौजी तस्लीम किए थे कि हमारे मारे गए, लेकिन उनको डाल दिया था पाक फौज के खाते में। यह नहीं बताया कि कश्मीरी मुजाहिदीन मार रहे हैं। अगर यह भी दुनिया को बताएंगे कि कश्मीरी मुजाहिदीन हमारे फौजियों को मार रहे हैं, तो फिर दुनिया वाकई कहेगी कि यहां पे आज़ादी की एक जंग चल रही है। तो दुनिया वाकई पाकिस्तान के इस मुतालबे को भी तस्लीम कर लेगी कि वहां पे मुजाहिदीन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां के लोग अपने हकूक मांग रहे हैं। लेकिन भारत करता क्या है? भारत ये कहता है कि ये लड़ाई सारी की सारी जो हमारे साथ होती है, या भारतीय फौजियों का जो नुकसान होता है, ये कश्मीरी नहीं करते, ये पाकिस्तानी फौजी करते हैं। और पाकिस्तानी फौजी ही कुछ पाकिस्तान से लोगों को भेजते हैं जो दहशतगर्द हैं, और वो आके हमारे फौजियों को मारते हैं। वो इसको इस तरीके से करते हैं। डीप इनसाइट मकबूजा कश्मीर, यानी मकबूजा कश्मीर के अंदरूनी इलाकों के अंदर जब भी कभी भारतीय फौजी मारे जाते हैं, तो वो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे लाकर डालते हैं लाश को। लाश हमारे खाते डालते हैं कि इन्होंने मारा है। वो ये नहीं मानते कि वहां अंदर एक आज़ादी की तहरीक चल रही है, पहाड़ों में, वादियों में, जहां पे मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और सब एक आवाज के साथ लड़ रहे हैं। तो ये भारत का एक प्रोपेगेंडा है जो अब बेनकाब हो रहा है, क्योंकि भारत के प्रोपेगेंडा तो आपको पता है कि श्रीवास्तव ग्रुप, इंडियन क्रॉनिकल्स, वो भी आ चुके हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनकाब हुआ भारत। तो बहरहाल ये जो सारी शर्मिंदगियां हैं एक साथ, इंडियन क्रॉनिकल्स की शर्मिंदगी है, किसानों की तहरीक है, दूसरा ये जो चीन से मार पड़ रही है, तीसरा मुजाहिदीन मार नहीं रहे, सिर्फ वीडियोज भी जारी कर रहे हैं, ये मार पड़ रही है, कोरोना वायरस का एक बड़ा अजीबोगरीब पेंडेमिक उनके सामने खड़ा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान से भी मार पड़ रही। जब ये इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो भारत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो चीन के साथ लड़के तो वो अपनी मकबूलियत में इजाफा कर नहीं सकते, तो पाकिस्तान को वो समझते हैं कमज़ोर, और ये उनकी गलती है। और पाकिस्तान के साथ पंगा लेके कुछ ना कुछ करके बाद में सीज फायर में चले जाते हैं। लेकिन अगर इस दफ़ा वो पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसको एक मौके की तरह लेगा, और कश्मीरी मुजाहिदीन को उनका हक दिलाने में हम भी अपना रोल, अल्लाह करे कि हम भी प्ले कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।